ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलूंगा। अफसोस की बात है सदर ने मुझे खत लिख दिया। मेरे पास अभी वक्त है, क्या सदर को तरीक़ाकार का इल्म नहीं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एहसास में एशाई से खिताब में मजीद कहा, अमरीकी साइफर का मामला इंतहाई शर्मनाक था। चेयरमैन PTI ने दिन रात झूठ बोला, चोर चोर की गर्दान की, रियासत मदीना का नारा लगाकर अमल उल्टा किया। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट के हक में हूँ, हमें आगे का लाइहा अमल तय करना है। 9 मई को एक साबिक वज़ीर आज़म ने रियासत के खिलाफ बगावत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से आज मिलूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। और वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादी जमातों के इशाये की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इशाये में निगरान वज़ीर आज़म के लिए तजवीज़ करदा नामों पर बात नहीं की गई। ज़राए का ये दावा है बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी से मशवरे की तजवीज़ भी की गई है। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा वज़ीर आज़म की जानिब से इत्तेहादी जमातों के इशाये की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है? जी बिल्कुल, ये जो इत्तेहादी जमातों का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक इशाये का एहतमाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया था, जिसमें जो ज़राए हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि इस इजलास में और इशाये में जो है वो जो ज़ेरे गौर नाम है, जो अपोजिशन लीडर ने तजवीज़ किए और वज़ीर-ए-आज़म ने किए, उन पर इत्तेहादियों के साथ बातचीत नहीं हुई। और बिलावल भुट्टो की निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर के हवाले से जो ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को कि आसिफ अली जरदारी से मशवरे की तजवीज़ दी उन्होंने कि उनसे मजीद बात की जा सकती है। और ज़राए ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा देकर एशियाई से जल्द रवाना हो गए, कुछ ही देर वहाँ पर रुके और उसके बाद अलग से इनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो गए थे। मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तकर्रुर का मामला वज़ीर-ए-आज़म पर छोड़ा है और मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म या काबीना के लिए अपनी तरफ से कोई नाम नहीं देंगे और वज़ीर-ए-आज़म जिस चाहें वो फाइनल कर सकते हैं। और उन्होंने इस मौके पर जो सरदार अख्तर मेंगल हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म केयर टेकर होना चाहिए, अंडरटेकर नहीं होना चाहिए। और दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के अहम ज़राए वहाँ पर जो मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि इस बात पर जो है वो अलग से जो मुलाकातें हुई हैं वज़ीर-ए-आज़म की, उसमें इत्तेफाक हुआ है कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म का जो नाम है या जो शख्सियत है उसे छोटे सूबों से चुना जाएगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का नाम जो है वो लिया गया और कहा गया कि कल तक इस मामले को हतमी शक्ल दी जा सकती है। और ज़राए ने बताया कि कल जो है वो ऑपोजिशन लीडर से मुलाकात है वज़ीर-ए-आज़म की, जिसमें मुमकिन तौर पर कल इस नाम का कल तक ऐलान इस मामले को हतमी शक्ल दी जा सकती है। जावेद हुसैन ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। गवर्नर सिंध ने वज़ीर आला सिंध की सिफारिश पर सिंध असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर सिंध ने आर्टिकल 112 के तहत सूबाई असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत किए। निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत, मुराद अली शाह और राना अंसार की मुलाकात भी आज हो सकती है। आपको बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध ने आर्टिकल 112 के तहत सूबाई असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत की हैं। निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत, मुराद अली शाह और राना अंसार की मुलाकात आज हो सकती है। मुलाकात में दोनों जानिब से 3-3 नाम पेश किए जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम फेवरेट है। साबिक सेनेटर मुबीन जमानी का नाम भी पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जबकि यूनुस ढागा और शुएब सिद्दीकी के नाम ऑपोजिशन जमातों की फहरिस्त में शामिल हैं। साबिक सेनेटर मुबीन जमानी का नाम भी पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। मुलाकात में दोनों जानिब से 3-3 नाम पेश किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम फेवरेट है, जबकि साबिक सेनेटर मुबीन जमानी का नाम भी पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में शामिल है। यूनुस ढागा और शुएब सिद्दीकी के नाम ऑपोजिशन जमातों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। ये मुलाकात होगी आज। निगरान वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत होगी। मुराद अली शाह और राना अंसार की आज मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में दोनों जानिब से 3-3 नाम पेश किए जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम फेवरेट है। साबिक सेनेटर मुबीन जमानी का नाम भी पीपल्स पार्टी की फहरिस्त में शामिल है। यूनुस ढागा और शुएब सिद्दीकी के नाम ऑपोजिशन जमातों की फहरिस्त में शामिल है। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताएगा इस मुतालिक। जी देखें, वज़ीर आला सिंध की जानिब से एडवाइस होती है गवर्नर सिंध को जो है वो दी गई थी, जिसके बाद गवर्नर सिंध ने एडवाइस पे जैसी दस्तखत किए तो उसके बाद सिंध असम्बली जो है वो अब तहलील हो गई है और अब निगरान वज़ीर आला के लिए फ़ाइनल राउंड जो है वो शुरू हुआ है। आज ही अपोजिशन लीडर राना अंसार और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान वज़ीर आला हाउस में मुलाकात होगी और इस मुलाकात में अपोजिशन लीडर की जानिब से 3 नाम जो हैं वो निगरान वज़ीर आला
के लिए पेश किए जाएंगे, जबकि इसी तरीके से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी 3 नाम जो हैं वो निगरां वज़ीर आला के लिए पेश किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर हम बात करें तो 3 नामों को जो है वो ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि उनको शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर लिया गया है, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो हैं वो फेवरेट जो हैं वो करार दिए जा रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ मुबीन जुमानी जो कि साबिक सेनेटर हैं और सिद्दीक मेमन का नाम जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जबकि अगर हम अपोजिशन जमातों की जानिब से बात करें तो अब तक 2 नाम जो हैं वो काफ़ी मजबूत नाम जो है वो बताए जा रहे हैं MKM की जानिब से। उसमें यूनुस झागा का नाम शामिल है, जबकि साबिक कमिश्नर कराची शोएब सिद्दीकी का नाम भी जो है वो अपोजिशन जमातों की जानिब से दिया जाएगा। जबकि जो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला सिंध के दरमियान जो मुशावरत का आज से सिलसिला शुरू होगा, उसमें 3 दिन का इनके पास टाइम होगा कि 3 दिन तक जो है वज़ीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर जो है वो उसमें मुशावरत कर सकते हैं, और अगर इसमें कोई नतीजा सामने नहीं आता है तो फिर स्पीकर सिंध असेंबली की जानिब से एक कमेटी जो है वो कायम की जाएगी। इस कमेटी के अंदर 6 जो है वो मेम्बरान होंगे। 3 मेम्बरान जो हैं वो अपोजिशन साइड से होंगे, जबकि 3 मेम्बरान गवर्नमेंट साइड से इस कमेटी के अंदर शामिल होंगे। ये पार्लिमानी कमेटी के पास भी 3 दिन का वक्त होगा और इस 3 दिन के अंदर इन्होंने कोई नाम जो है उसको फाइनलाइज करना होगा, और अगर ये पार्लिमानी कमेटी भी इस सिलसिले में जो है वो नाकाम हो जाती है तो ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। जमातों ने यूनुस झागा और शोएब सिद्दीकी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए हैं। मोहम्मद अरशद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।